तो इस वक्त का बड़ा अपडेट, पहलगाम हमले पर इंडोनेशिया ने की है कड़ी निंदा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत से मिले हैं राष्ट्रपति। मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को दिखाया है आईना। इस्लाम आतंकी हमला करना सिखाता, ये इंडोनेशिया ने कहा है। इस्लाम में आतंकी हमले की शिक्षा नहीं दी जाती है। इस्लाम में आतंकी हमले के लिए कोई भी जगह नहीं है, ये कहा जा रहा है। इंडोनेशिया की तरफ से बयान सामने आया। पहलगाम हमले पर इंडोनेशिया ने बयान दिया, इस्लाम में आतंकी हमले की शिक्षा नहीं दी जाती, ये कहा जा रहा है। संजीत जी, इंडोनेशिया का बयान आया है। पहलगाम हमले पर इंडोनेशिया ने कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ बताया है कि इस्लाम किसी भी तरीके से यहां पर आतंकी हमले की इजाजत नहीं देता है, आतंक को इजाजत नहीं देता है। मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को ये आईना दिखाने का काम किया है। जावेद जी को सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। उसके बाद जावेद जी से भी जानना चाहूंगी इसी पर उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। देखिए जी, कोई भी धर्म जो है, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी भी इनोसेंट लोगों के ऊपर जो है दहशत की गर्दी किए जाए, उनको मार दिया जाए, और ख़ास तौर पर उनका मजहब वजब पूछ के। इंडोनेशिया ने और बाकी जो मुस्लिम देश हैं वो काफ़ी जो है इस चीज़ के खुले दिमाग के हैं, और वो जो है इन चीज़ों की हमेशा निंदा करते हैं। और मेरे को लगता है कि हर देश को, पाकिस्तान ने भी की नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाकिस्तान ने इसका जो पहलगाम में हुआ है, पाकिस्तान में भी इस चीज़ की जो है निंदा की जाएगी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो मेरी समझ से बाहर आती है कि जब दहशत गर्दी है, आप भी कहते हो बार बार कि हम दहशत गर्दी से परेशान हैं और हमारे यहाँ भी दहशत गर्दी है, जब आप इसको दहशत गर्दी को भुगत रहे हैं, और आप जैसे पिंकी जी आपने बताया था कि जो है वो बेनजीर भुट्टो को वहां पे मार दिया आतंकियों ने, तो आतंकी से तो सारा जो है दुनिया दुखी है। तो जब इतना होने के बाद तो फिर हाफिज सईद के पीछे क्यों पड़े हैं, उसको क्यों बचाना चाहते हैं, क्यों उसकी लोकेशन चेंज करते हैं। अभी अभी खबर सुनने में आई है कि उसको लाहौर में बहुत ही रियासी इलाके में, जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, वहां पे उसको छुपाया गया है, ताकि अगर भारत हमला करे तो हम ये कह सके कि जी हमारे इतने नागरिक जो है इस हमले में मारे गए। नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बना के एक सबसे ज्यादा जो दहशतगर्द है, जिसको यूएनओ ने भी दहशतगर्द मान लिया है, उसको क्यों छुपाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के जो है हम भी शिकार हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो हम इसकी निंदा करते हैं। जिस चीज की आप निंदा करते हैं तो उसको छुपाते क्यों। उसको तो आपको हमें मत दो, आपकी मर्जी आप मत दो, लेकिन आप उसको फांसी पे लटकाओ, ताकि बाकी जो दहशतगर्द है और बाकी जो उनके लीडर है उनको भी सबक मिल जाए कि अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो है जगह नहीं है। और हर मुस्लिम देश, कोई मुस्लिम देश ये नहीं सिखाता कि आप जो है दहशतगर्दी को वो करो, कोई धर्म नहीं सिखाता है। तो जब कोई धर्म नहीं सिखाता, आपका भी एक इस्लामिक स्टेट है, तो आप भी इस चीज को क्यों नहीं मानते हो। जावेद जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चीज की एटलीस्ट निंदा तो करो। ये तो बोलो हाँ जी हाफिज सईद जो है एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है जिसको पूरी दुनिया मानती है, आप लोग नहीं मानते। पिंकी जी, बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात यही है, और ऐसे में पूरी तरीके से वहां के आवाम को इस्तेमाल करके उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी गौर नहीं किया जा रहा है। ना जाने क्यों जनता के ऊपर एक ऐसा चश्मा वहां की सरकार, आर्मी ने लगा दिया है कि जनता अपने आप आसपास जो खतरा मंडरा रहा है उसको भी देखना नहीं चाह रही है। जिस तरीके से जावेद जी भी इस खतरे को अपने आसपास जो है वो देखना नहीं चाह रहे हैं, पूरी तरीके से उसको अनदेखा करना चाह रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, उसके बाद जावेद जी आती हूँ आपके पास। हमले से पहले ही डर गए हैं पाकिस्तान के आर्मी। भारत को पाक आर्मी चीफ की गीदड़ फपकी अब देखी गई। आसिम मुनीर को सता रहा है भारत का डर। भारत ने हमला किया तो निर्णायक जवाब देंगे। लगातार ये प्रतिक्रियाएं जो हैं वो पाकिस्तान से सामने आ रही हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जावेद जी, भीदड़ भपकियां लगातार दी जा रही हैं। दूसरी तरफ आतंकी को जो है वो छिपाया जा रहा है। निंदा इसकी एक बार भी आपकी तरफ से नहीं की गई है। जो दहशतगर्दी हैं उनको आप खत्म करने का काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें छिपाने का आप लोग काम कर रहे हैं। पिंकी जी, पहले तो ये बताइए कि आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज साफ आ रही है। चले ठीक है। देखिए, हाफिज सईद के बारे में मेरा पहले भी मौकिफ यही था। अभी मैंने सर की बात सुनी है, आपसे भी बात हुई, अभी भी मेरा मौकिफ ये कि अभी जितने उनके
वेयर अबाउट्स के बारे में आप लोगों को पता है कि उनको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है या वो यहाँ से यहाँ पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है, तो हमारे पास तो सही बात है ये इतलात भी नहीं है, इसलिए मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है, इन्होंने कहा ना कि उनको फांसी दी जाए, उनको सजा दी जाए, तो कोर्ट जो हमारी है उन्होंने उनको सजा सुनाई हुई है, वो पहले अपनी सजा काट रहे हैं। उनकी जो हेल्थ, जो हमारे में आ रहा है कि उनकी हेल्थ बिल्कुल गिर चुकी है, जेल के अंदर उनको उम्र कैद की सजा मिली हुई है। और ये भी तो देखिए, कोई तो वजह होगी कि हमने ना सिर्फ उनको जेल में डालना है, उनके ऊपर बकायदा केस है, बल्कि उनकी जो